विदेश मंत्री पर राहुल गांधी का विवादित बयान, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्या मैथिल जी, जो कि बीजेपी समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ में हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय कौशिक जी आपसे करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से वो गिरते नजर आते हैं। एक बार फिर से विदेश मंत्री के चीन दौरे को सर्कस कह देना कि वो सर्कस कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? मतलब ये क्या सोच है? क्यों आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, इस प्रकार के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और आप ऐसा बयान दे रहे हैं। विजय जी। राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको खुले दिल से इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अगर वो सर्कस नहीं कर रहे तो वो ये बताएं कि आज हमारे बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, चीन के साथ क्या संबंध है, भूटान के साथ क्या संबंध है, म्यांमार के साथ क्या संबंध है। चाइना हर जगह हमें घेर रहा है। अगर देखा जाए तो नेपाल, जो कि एक तरीके से भारत के साथ बड़े मित्रवत संबंध होते थे, आज वहां भी संबंध खराबी की स्थिति में आ गए हैं। नहीं, सर्कस कर रहे हैं का क्या मतलब है? मतलब सर्कस कर रहे हैं से क्या मतलब है? सर्कस कर रहे हैं मतलब विदेश नीति के नाम पर केवल देश की जनता को भरमाकर उनका मनोरंजन किया जा रहा है। भारत की जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्री अगर चीन के दौरे पे है तो ये मनोरंजन की बात है। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं कि ये मनोरंजन की बात है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विदेश नीति केवल मनोरंजन का माध्यम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, विदेश नीति मनोरंजन क्यों है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि विदेश नीति के माध्यम से देश के हित में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिन मुद्दों को सार्थक किया जाना चाहिए और जिन मुद्दों के माध्यम से हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर चाइना को मात देनी चाहिए, उसमें आज फिलहाल भारत की विदेश नीति फेल है। आज आलम यह है। ठीक है सूर्या मैथिल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब विदेश नीति के मोर्चे पे मौजूदा मोदी सरकार फेल है और इसलिए वो राहुल गांधी के माध्यम से वो ये बयान आता है कि साहब ये सर्कस हो रहा है। वो अभी भी कांग्रेस इस बयान पे कायम दिखाई पड़ रही है। सूर्या जी। धन्यवाद आर्यन जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद सी बातें ये जो गमले में उगे हुए लोग। देखिए, आज की ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमने पाकिस्तान को 150 किलोमीटर अंदर तक जाके नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान के 28 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को हमने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान का डीजीएमओ आके हमें फ़ोन करता है कि हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम आगे से ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। और चीन साथ में खड़ा खड़ा देखता रह गया। उसकी औकात और हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ आंखें दिखाने की बात भी करता। अब रह गई बात कांग्रेस की कि कांग्रेस कह रही है कि आज की विदेश नीति फेल है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो थाली में सजाकर सुरक्षा परिषद की स्थायी जो सदस्यता है वो दे दी थी आपने। हिंदी चीनी भाई भाई का खूब नारा लगाते थे आपने तो चीनी सेना को वहां पर जहां पर कि उन्होंने हमसे हमला किया मैकमोहन लाइन के पास में, आपने उनको अनाज और राशन भी दिया। तब क्या हुआ था? तब क्या किया था चीन ने? जरा आप इतना बताइए मुझको। लेकिन अगर इतिहास से निकल के मौजूदा वक्त में बात करें तो कांग्रेस ये सवाल खड़ा करती है मौजूदा समय में कि साहब तमाम पड़ोसी देशों के साथ में संबंध बेहतर नहीं है, और ये अपने आप में वो कई तथ्यों के आधार पर इस बात का आरोप लगाते हैं। देखिए आर्येंद्र जी, विषय जो है ना इस समय की परिस्थिति का है। 2014 से पहले भारत जो है वो केवल उपभोक्ता राष्ट्र था। आप यदि आंकड़े देखें, आप तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा 2004 से 14 तक भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 हो चुका था। भारत में चीन के जो सामान है वो केवल आता था, यहाँ बिकता था। तो कौन आदमी अपने ग्राहक को धमकाएगा?
आप मुझे बताइए कौन आदमी अपने ग्राहक से झगड़ा करेगा? आप मुझे बताइए, उनकी इंडस्ट्रीज वहां पे बनती थी, वहां पे सामान और हिंदुस्तान में आता था, वो बिकता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आंख में आंख डालकर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और लगातार नए नए स्टार्टअप हमारे देश के अंदर बने और यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न्स आप जानते ही हैं। ठीक है सर, लेकिन अभी अभी आज के विषय पर रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी हमारे साथ में हैं। चौगाकर जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेश नीति को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि आपस में डिफरेंसेस कई बार होते हैं जो हम संसद में देखते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर विदेश नीति को लेकर एक आम सहमति रहती है तमाम राजनीतिक दलों में। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता इस प्रकार का बयान दें, सर्कस से तुलना करना, इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाए? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता की तरफ से आया है। राहुल गांधी को अगर कोई बात रखनी थी तो अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, वो वहां पर अपनी बात रख सकते थे, सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। राहुल गांधी इस तरीके से बात कर मुझे लगता है कि देश का नाम दुनिया में खराब करने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए, राहुल गांधी को कल ही बेल मिली जब वो सेना के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। अगर राहुल गांधी को विदेश नीति की बात करना है कि विदेश में भारत का क्या रुख रहा है, तो वो अपने शशि थरूर सांसद से पूछ सकते हैं जो सर्वदलीय बैठक में अभी विदेश होकर आए थे। वो सलमान खुर्शीद से पूछ सकते हैं, वो आनंद शर्मा से पूछ सकते हैं। जब शशि थरूर विदेश में जाते हैं, भारत की बात लेकर रखते हैं और जब देश में आकर बताते हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत बेहतर है, और सारी दुनिया में भारत की विदेश नीति की चर्चा हो रही है। देश के विदेश मंत्री जयशंकर पूरी दुनिया में जाकर भारत की बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले ही एससीओ की बैठक में चाइना गए थे, वहां उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि जब पूरा देश चाइना को एक्सपोज करने में लगा हुआ है और चाइना के साथ साथ दुनिया को ये बता रहा है कि भाई भारत के साथ अगर कोई आंखें दिखा के बात करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा और उसे कोई भी महाशक्ति बचा नहीं सकती, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो। प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स गए थे, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात वहां पर रखा था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक गंभीर और परिपक्व राजनेता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हो सरकार से कि सरकार की पहलगाम को लेकर क्या चुकी हुई है, विदेश नीति में सरकार क्या करना चाहती है। तो पार्लियामेंट का सेशन किसी लिए होता है? मानसून सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आप सरकार से तमाम प्रश्न पूछिए, सरकार आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। इस तरीके से सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करना, सेना का मनोबल कराना, विदेश नीति की आलोचना करना, और आप विदेश नीति की आलोचना करके किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं? आखिरकार तो आप चाइना के हाथ मजबूत कर रहे हैं। सवाल यही सबसे महत्वपूर्ण है समीर जी। बताएगा कि देखिए, कांग्रेस के नेता खुद बता रहे हैं कि इनके विदेश नीति जोकर के समान है। जी बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस प्रकार का बयान किसका मजबूत करता है किसका हाथ, ये सवाल खड़ा होता है। विजय कौशिक जी, सवाल यह है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू होता है। डोकलाम के समय छुप के मुलाकात राहुल गांधी वहां के राजदूत से करते हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने चीन की तारीफ की, कई विषयों पर लेकर भारतीय सैनिकों को कमतर और चीन के सैनिकों को बेहतर बताने। ये तमाम बातें सिद्ध करती हैं कि क्या इस प्रकार के बयान, इस प्रकार का एमओयू क्यों ना इस बात से जोड़ा जाए कि साहब आप चीन के पक्ष में बयान देते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा बयान जो भारत को कमतर दिखाए, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश को बेहतर दिखाने से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी के बयानों को उल्टे सीधे तरीके से प्रस्तुत करके और उन बयानों को ये साबित करना कि भाई ये तो देश विरोधी कमाल है, तो ये बिल्कुल नहीं। विजय कौशिक जी, सीधा उन्होंने ये जो सर्कस से तुलना की है, विजय कौशिक जी सीधा सीधा उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई लाल लपेट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है या कोई उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया, ये बयान दिया उन्होंने। मेरी बात सुनिए जी। इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि जब चाइना के दो यात्री फाइयान और हेनसांग अलग अलग राजाओं के समय में आए थे, तो उन्होंने चाइना की पुस्तकों में इस बात का वर्णन किया है कि भारत बहुत महान राष्ट्र है। तो जैसा दिख रहा है, अगर उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी तो बदलाव कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी इस देश को सक्षम और मजबूत देखना चाहती है। विपक्ष में होने के नाते राहुल गांधी का दायित्व है कि अगर विदेश नीति को लेकर उन्हें कमियां दिखाई दे रही हैं, अगर उन्हें दिख रहा है कि भाई सर्कस का काम हो रहा है, तो सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सर्कस नहीं है और उन मुद्दों पर बात रखनी चाहिए। आमने सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सब प्रधानमंत्री को 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। तमाम देशों के नेताओं के बीच में एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि है।
वो भारत तमाम मसलों पर एक वैश्विक समाधान चुनौतियों को लेकर देता नजर आता है, तमाम संसद में उनका संबोधन। आप कह रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है, और आप कह रहे हैं कि साहब वो सर्कस है। मतलब ये तो एक लेवल, नेक्स्ट लेवल हो गया कि आप सर्कस बता दें विदेश नीति को। ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि किसी विदेश नीति को लेकर इस प्रकार की आलोचना बहुत ठीक नहीं होती है। राजनीतिक तौर पर घेरना एक अलग बात होती है। जी नहीं, सवाल ये है जी, मोदी जी को पूरी दुनिया में कोई सम्मान नहीं मिल रहा, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। पहली बात, अच्छी बात है। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। लेकिन उन सम्मानों से इस देश को क्या हासिल हो रहा है, इसकी बात करना। ठीक है, सम्मानों से क्या हासिल हो रहा है, और विदेश नीति जिसको आप सर्कस बता रहे हो उसका जवाब लेते हैं। सूर्या जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी इस विदेश नीति से कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है विजय जी, आपका आरोप आ गया, आपका आरोप आ गया। सूर्या जी वो ये कह रहे हैं कि देश को कुछ हासिल नहीं हो रहा इस प्रकार की विदेश नीति से। देखिए अरेंद्र जी की अभी भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, आप देखिए विश्व के सभी बड़े देशों ने अपना समर्थन भारत को दिया, और प्रत्यक्ष भी दिया और परोक्ष भी दिया। ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति की कूटनीतिक जीत है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी बात कर रहे थे बहुत सारी, मैं इनसे सिंपल इतना पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि 2004 से 14 तक जो भारत आज उपभोक्ता था, आज वो उत्पादक बन गया है। पूरे विश्व के अंदर भारत का जो मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी भारत की एक कूटनीतिक और विदेश नीतिक जीत है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कोविड काल, किस प्रकार से भारत में बनी वैक्सीन का लगातार भ्रामक प्रचार, भ्रामक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम यही राहुल गांधी जी ने किया। देश के लोकतंत्र का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। उसके अलावा विदेशियों के साथ काम जो है वो राहुल गांधी जी ने किया। चीन के राजदूत के संग चुपचाप गुपचुप कैसे ये चाउमीन खा सकते हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप भारत में रहकर चीन की बात कर रहे हैं, चीन परस्ती की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। एक और तथ्य मैं आपको दे दूं, कांग्रेस की मानसिकता, 2008 में भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला हुआ, 2010 में 250 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत के अंदर यूपीए 2 सरकार ने पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के नाम पे दिया। मतलब जिन लोगों ने हमें मारा उन लोगों को आप दान दे रहे हैं, ये आपकी विदेश नीति थी। मतलब भारत के नागरिक जिनको की निर्ममता से हत्या की गई, आप उस समय तो शांति से बैठे रहे। बराक ओबामा के संग आपने ये बातचीत में कहा कि यदि मैं हमला करता तो भैया भारत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता। मतलब भारत के नागरिकों की हत्या करवाकर उस पर राजनीति करना आपकी विदेश नीति है। भारत की स्वायत्त संस्थाओं के संग आप विदेश में जाकर उनका अपमान करते हैं, भारत के लोकतंत्र प्रश्न उठाते हैं, ये आपकी विदेश नीति है। समीर जी सवाल यह है कि इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी से विदेश नीति के मसले पर किसको फायदा हो रहा है, और क्या पूर्व में ऐसे कई उदाहरण नहीं है जब राहुल गांधी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं जो कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता से मेल नहीं खाते हैं, जबकि वो इस ओहदे पे बैठे हुए हैं? समीर जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए राहुल गांधी एक सांसद नहीं है, कोई एक सांसद, कांग्रेस का छोटा सांसद कोई बयान दे तो उससे नजरअंदाज किया जा सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, गांधी परिवार से आते हैं, विपक्ष के नेता 10 साल बाद अब वो बने हैं, और भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अगर उन्हें देख रही है तो राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि देश के साथ आप हमेशा खड़े रहो। जब पहलगाम हुआ तो आप कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे कितने प्लेन गिर गए आप ये बताइए, आप ये पूछने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चाइना पे आप ये कहते हैं कि हमारे सैनिकों की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को, और जब भी आप विदेश दौरे पे जाते हो वहां पे देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हो, कहते हो कि देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, चुनाव आयोग ईवीएम को हैक करवा कर चुनाव करवाता है, किसी पार्टी को मदद करता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारी की आप सरकार से तमाम तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है, आप पार्लियामेंट के सेशन में पूछिए। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के नेता के रूप में चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है प्रधानमंत्री मोदी से समय मांग सकते हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरीके से बातचीत अगर राहुल गांधी करे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर नेता के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। अगर सिर्फ इस तरीके से सार्वजनिक रूप से बयान देते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, तो उनकी जो विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है, जो कांग्रेस की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है वह और गहरे। बिल्कुल ये सोचने की जरूरत है कि आखिर किस मसले पे सरकार को घेरना है और किस प्रकार के शब्दों के साथ घेरना है। नीतिगत मसलों पे ये विपक्ष खासकर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।